जब मैं आपसे लगातार कह रहा था कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान भारतीय जनता पार्टी के टूल किट का हिस्सा है, तब आप में से कई लोगों को बुरा लग रहा था। अब खबर क्या है दोस्तों, आपके सामने देश के गृह मंत्री अमित शाह, और उन्होंने कल एक पुस्तक विमोचन के दौरान कहा कि हमारी इतिहास की किताबों में सिर्फ आक्रमण करने वाले लोगों का जिक्र है और बाकी लोगों का जिक्र नहीं है। आपको याद होगा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान रिलीज होने वाली थी और एएनआई को इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने कहा था हमारी इतिहास की किताबों में सिर्फ मुगलों का जिक्र है, हमारे हिंदू राजाओं का जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल वही बात अमित शाह बोल रहे हैं। मगर उससे पहले दोस्तों, जो कृति या जो फिल्म ईमानदार ना हो, जो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करे, जो एक अच्छी फिल्म ना हो, उसका हश्र क्या होता है वो मैं आपको बतलाने वाला हूं। इससे पहले कि मैं आपको यह बतलाऊं कि अमित शाह ने क्या कहा है, आपकी स्क्रीन पर जाने माने फिल्म समीक्षक तरण आदर्श का बयान। उनका यह कहना है कि अब एक हफ्ते बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो 200 करोड़ से 300 करोड़ के बीच बनी थी, बुरी तरह से बैठ गई है। यह फिल्म 50 करोड़ भी नहीं कमाने वाली है। आपके सामने क्या कह रहे हैं तरण आदर्श, सम्राट पृथ्वीराज इज रिजेक्टेड। पूरी तरह से जनता ने उसे खारिज कर दिया है। द हेवी बजट ऑन वन हैंड एंड द पुअर आउटकम ऑन द अदर हैज सेंट शॉकवेव्स विद इन द इंडस्ट्री। पूरी इंडस्ट्री जो है बुरी तरह से हिल गई है। पूरी इंडस्ट्री में इसके चलते जो है सब शॉक में है। बुधवार को इसने कमाए 10 करोड़ 70 लाख, शनिवार को इसने कमाए 12 करोड़ 60 लाख, रविवार को इसने कमाए 16 करोड़ 10 लाख। यहां पर उम्मीद बंधी थी दोस्तों कि फिल्म ऊपर बढ़ रही है, मगर जैसे जैसे सोमवार आता है तो इसकी कमाई बुरी तरह से गिर जाती है 5 करोड़। मंगलवार को 4 करोड़ 25 लाख, बुधवार को 3 करोड़ 60 लाख और बृहस्पतिवार को 2 करोड़ 80 लाख, यानी कि कुल 55 करोड़ 5 लाख ये फिल्म ने कमाए हैं। ज्यादा से ज्यादा ये फिल्म जो है 60 करोड़ को छुएगी, मगर हालत बहुत खराब है अक्षय कुमार की इस फिल्म। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि जिस फिल्म को देश के गृह मंत्री अमित शाह का साथ था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का साथ था, यानी कि अमित शाह और आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दोनों सम्राट पृथ्वीराज चौहान को नहीं बचा पाए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम राज्यों में, मध्य प्रदेश में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया था, फिर भी यह फिल्म नहीं बच पाई। बहरहाल, जो बात अक्षय कुमार कह रहे थे लगभग वही बात देश के गृह मंत्री कह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर इनका बयान। जिन लोगों ने इतिहास लिखा वे सिर्फ मुगलों की चर्चा करते हैं। पांड्या, अहम, पल्लवाज, मौर्य, गुप्त, जिन्होंने 500 साल तक राज किया और बहादुरी से लड़े, उनका जिक्र तक नहीं है। यह बात कह रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। सरासर गलत है दोस्तों। अब मैं आपको तथ्यों के आधार पर हमारे जो हिस्ट्री की किताबें हैं उनमें क्या क्या कहा गया है, गुप्त साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, अहोम साम्राज्य के बारे में, पल्लवों के बारे में, चालुक्यों के बारे में, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर समुद्रगुप्त द वॉरियर, यह पढ़ाया जाता है हमारी इतिहास की किताबों में। समुद्रगुप्त जो एक जंगबाज थे। क्या लिखा गया अंग्रेजी में? Whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of the marks of hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows, and many other weapons. समुद्रगुप्त के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस तरह के महान योद्धा थे और कितने खूबसूरत शब्दों का यहां इस्तेमाल किया गया है। तो मैं समझना चाहता हूं देश के गृह मंत्री से, आप देश की जनता को, वो भी एक किताब के विमोचन पर, गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? आगे देखिए दोस्तों, अध्याय 8, अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। इतिहास की किताबों में लिखा गया है कि अशोक वो राजा थे जिन्होंने अपने सामने युद्ध होते हुए देखा और उन्होंने देखा कि उस युद्ध ने कितने हजारों लाखों लोगों की जान ले ली, और उसके बाद उन्होंने युद्ध को त्याग दिया और बुद्धम शरणम गच्छामि का जो है नारा दिया।
अब देखिए, हर्षवर्धन और हर्षचरिता के बारे में लंबी चौड़ी यहां चर्चा की गई है। इतिहास के पन्नों में क्या कहा गया है? While we can learn about the Gupta rulers from their inscriptions and coins, we can find out about some kings from biographies. Harshvardhan, who ruled nearly 1400 years ago, was one such ruler. हर्षवर्धन के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। अब आगे देखिए, क्योंकि अमित शाह ये कह रहे थे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ नहीं बताया गया, गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ नहीं बताया गया। आपके सामने दोस्तों मौर्य साम्राज्य की तारीफ हमारी इतिहास की किताबें कर रही हैं। डिनेस्टी, व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकेम रूलर्स वन आफ्टर द अनदर, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डिनेस्टी। द मौर्यस वर अ डिनेस्टी विथ 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स, चंद्रगुप्त, हिज सन बिंदुसारा, एंड बिंदुसारा सन अशोक। 3 बेताज बादशाहों, राजाओं का जिक्र मैं फिर पूछना चाहता हूं अमित शाह से, आप एक पुस्तक विमोचन में यह गलत जानकारी क्यों दे रहे थे देश की जनता को? उन्होंने यह भी कहा खास तौर पर कि पल्लवों, चालुक्यों और पुलकेशिन का कोई जिक्र नहीं था। चलिए साहब, हाथ कंगन को आरसी किया आपके स्क्रीन पर, पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति। द पल्लवास एंड चालुक्यास were the most important ruling dynasties in South India during this period. The kingdom of the Pallavas spread from the region around their capital Kanchipuram to the Kaveri Delta, while that of the Chalukyas were centered around the Raichur Doab between the rivers Krishna and Tungabhadra. क्या बतलाता है दोस्तों? जो दावे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मन से किए वो पूरी तरह से गलत साबित हो रहे हैं। अब सोचिए दोस्तों, यही बात पृथ्वीराज चौहान फिल्म के प्रमोशन के दौरान अक्षय कुमार कह रहे थे, यही बात बीजेपी का एक नेता कहता है, और यही बात अब भी देश के गृह मंत्री अमित शाह एक पुस्तक के विमोचन पर कह रहे हैं। क्या इन तमाम चीजों में आपको कोई भी अटपटी बात नहीं लगती? क्या आपको यह नहीं समझ आ रहा है कि आपको इतिहास के बारे में जो आपके सामने है, वो इतिहास की किताबें आपके सामने हैं, उसके बारे में आपको गलत जानकारी दी जा रही है? ये सिर्फ फैक्ट्स हैं दोस्तों, फैक्ट्स के अलावा कुछ नहीं। मगर दुख की बात यह है कि अंधभक्तों को तथ्य भी नहीं दिखाई देते। उन्हें आप हकीकत भी दिखाएंगे तब भी वो अंधभक्त ही बने रहेंगे। मैं सिर्फ उनके साथ सहानुभूति जतला सकता हूं, हमदर्दी जतला सकता हूं, और उसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।